माय नेम इज सलमान जब्बा, आई एम अ टीचर एंड इन्वेस्टर। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, मैं आपको ये बताने वाला हूं कि मैंने खुद मेरी इन्वेस्टिंग की जर्नी कहां से स्टार्ट की, मैंने कहां से सीखा, मुझे कहां से आइडिया मिला। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को पता चलना चाहिए कि हमको अगर कुछ भी पता नहीं है इन्वेस्टिंग के बारे में, तब भी हम फाइनेंशियल में बहुत गेन कर सकते हैं, बहुत ही नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो एक्चुअली स्टार्टिंग कहां से हुआ था? एक्चुअली आई वाज मेकिंग रिवॉल्यूशन ऑफ 2020। जब 2020 का साल था तो मैंने सोचा कि मुझे भी कुछ रिजोल्यूशन बनाना चाहिए। जैसे कि जब नया साल शुरू होता है तो सबके दिमाग में होता है कि इस साल में ये गेन करूंगा, इस साल में मुझे ये एक्स्ट्रा चीज करनी है। तो मैंने भी सोचा कि 2020 का जो साल है उसमें मुझे भी कुछ फाइनेंशियल रिलेटेड मुझे भी आगे बढ़ना है, मुझे भी प्लानिंग करना है। सो सबसे पहले मेरे दिमाग में एक थॉट था, ऑलरेडी मैंने कमाना, अर्निंग करना स्टार्ट कर दिया था। तो मुझे लगा था कि अब जो अर्निंग कर रहा हूं, अगर मैं काम करना बंद कर दूं तो क्या कोई ऐसा वे है जिसकी वजह से मैं काम ना करूं फिर भी मैं अर्निंग करूं। तो मैं आई वाज थिंकिंग अबाउट दैट। और वैसे भी मैं बचपन से बुकें पढ़ता हूं, तो बुकों से भी बहुत सारा आइडिया मिला है कि हम कैसे फाइनेंशियल एजुकेशन की वजह से आगे बढ़ सकते हैं, फाइनेंशियल नॉलेज कितना इंपॉर्टेंट है, लर्निंग कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में मैं ऑलरेडी पढ़ रहा था, लेकिन मुझे एग्जैक्ट वे नहीं मिल रहा था। ये तो बुकिश नॉलेज हो गया था, मतलब मैं जो पढ़ता था वो बुकिश नॉलेज था, लेकिन मुझे जानना था हम कैसे स्मॉल स्मॉल स्टेप से आगे बढ़ सकते हैं। अगर खुदा ना खास्ता अगर मेरी जॉब बंद है, तब भी विदाउट जॉब, विदाउट डूइंग एनीथिंग, क्या मैं अर्न कर सकता हूं, क्या मैं पैसा कमा सकता हूं? तो एक क्वेश्चन मुझे बहुत सताता था। तो मैं इसके बारे में प्लानिंग कर रहा था जब 2020 में। तो मैंने सोचा कि कोई ऐसा वे है जो मैं काम करना बंद कर दूं फिर भी मुझे पैसा मिले। मेरी फील्ड भले ही टीचिंग लाइन की है, लेकिन मैंने कैसे स्टार्ट किया, मैंने कैसे छोटे छोटे कदम से मैंने लर्निंग करना स्टार्ट किया, इसके बारे में मैं डिटेल में बात करने वाला हूं। मैंने भी बहुत सारी बुकों से पढ़ा है, फाइनेंशियल एजुकेशन ये है, फाइनेंशियल एजुकेशन वो है, लेकिन मुझे भी एग्जैक्ट वे नहीं मिल रहा था कि वो एग्जैक्टली है क्या। कैसे हम अर्निंग करना स्टार्ट करते हैं, कैसे हम साइड बिजनेस करना स्टार्ट करते हैं, कैसे हम सेकंड सोर्स स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि सेकंड सोर्स आज के जमाने में काफी इंपॉर्टेंट है। हमको साइड में पैसिव इनकम मिले। पैसिव इनकम इनको बोलते हैं जो हम साइड में कमा रहे हैं, जो हमारा जो मेन, फॉर एग्जांपल मेरा टीचिंग का है, तो मैं टीचिंग से अर्निंग करता हूं और कुछ पैसा कहीं पे इन्वेस्ट करके वहां से मैं पैसा भी कमा रहा हूं। तो फाइनेंशियल एजुकेशन जब स्टार्ट किया तो मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं था, कोई भी आइडिया नहीं था, लेकिन मैंने भी छोटी छोटी बातों से सीखना स्टार्ट किया। मैंने यूट्यूब पे CA रचना रनाडे, उनकी एक चैनल है, वहां पे जाके एक वीडियो देखा। जब उनका वीडियो देखा तो नोट पेन लेके बैठा और वहां से नोट्स बना रहा था कि हम लर्निंग कर रहा था कैसे कैसे शेयर मार्केट जो है वो कैसे काम करता है। पहले मैं भी एक गैम्बलिंग समझता था कि शेयर मार्केट मतलब गैम्बलिंग, बट मैंने एजुकेशनल वे में उसको समझने का ट्राई किया, क्योंकि CA रचना रनाडे मैडम एक CA है और CA से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। सो मैंने भी वहां से लर्निंग करना स्टार्ट किया। जब मैंने यूट्यूब पे CA रचना मैडम का वो वीडियो देखा तो आई वाज लाइक कि यार लोग बोल रहे हैं तो गैम्बलिंग है, बट एक्चुअल में ये तो बहुत नॉलेज वाली चीज है, ये तो हमको जानना ही चाहिए। तो वहां से मैंने लर्निंग करना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले मैंने फर्स्ट वीडियो था स्टॉक मार्केट का, बेसिक इंट्रोडक्शन था। फिर मुझे इंटरेस्ट आया तो मैंने सेकंड में वीडियो देख लिया। फिर मुझे और इंटरेस्ट आया तो मैंने थर्ड वाला वीडियो भी देखा। तो तब से मुझे पता चला कि यस ओके, लोग दुनिया में कोई भी बोले कि ये है वो है, बट आपको ऐसे नॉलेजेबल पर्सन से सीखना चाहिए जो अपनी फील्ड में मास्टर है। तो मैंने भी CA मैडम से सीखा और वहां से बहुत सारी चीजें मुझे जानने को मिली। अब मुझे क्लियर हो गया भाई शेयर मार्केट ये होता है, लोग बात कर रहे हैं गैम्बलिंग है, बट मैडम बता रहे हैं ये तो एजुकेशनल पर्पस से है और बहुत अच्छी चीज है। तो मैंने वहां से लर्निंग करना स्टार्ट किया। फिर मैंने उसको मार्केट को समझना स्टार्ट किया, कैसे मार्केट काम करता है, उसका एक्चुअल प्रोसेस क्या है, कैसे शेयर क्या होते हैं। मैंने लर्निंग करना स्टार्ट किया कि अगर हम किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो उनका रियल मतलब क्या होता है, ओरिजिनल मीनिंग क्या होता है, ऐसा नहीं है कि वो गैम्बलिंग है। तो मैंने वहां से लर्निंग करना स्टार्ट किया और सबसे पहले मैं मार्केट को वॉच कर रहा था। मैं ऑलमोस्ट 1.5 ईयर से इन्वेस्टमेंट करता हूं, आज तक मुझे मुनाफा ही हुआ है। मैं कभी भी इंट्राडे नहीं खेलता, मैं पूरा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करता हूं। इन्वेस्टर गुरु वॉरेन बफेट से भी बहुत सारी चीजें सीखने को मुझे मिली है। तो वहां से मैंने बहुत सारी चीजें लर्न की है बुक से कि भाई कैसे लॉन्ग टर्म की कितनी ताकत। बफेट ने 11 साल की उम्र से ही इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया और 52 साल की उम्र तक वो अभी तक कितना पैसा अर्न नहीं कर रहे थे।
52 के बाद उन्होंने एक अपने करोड़पति बन गए। सो ये जर्नी है इन्वेस्टमेंट की। तो आपको भी अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो मेरा डीमैट अकाउंट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से अकाउंट अपना खुलवा सकते हैं। तो मैंने सीएम रचना मैडम से मैंने स्टार्ट किया था। देन प्रांजल कामरा सर की एक चैनल है, वहां से भी बहुत सारी चीजें मुझे सीखने को मिली है। और फिर मैंने क्या किया, थर्ड नंबर पे एसेट योगी की एक चैनल है, उनकी चैनल से भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो ये थी मेरी इन्वेस्टमेंट जर्नी। अगर आपकी एज कम है, if you are 20 years old, if you are 18 years old, if you are 25 या 22, तो मेरा एक ही मैसेज रहेगा, प्लीज 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 आप इस चीज को सबसे पहले लर्निंग करना स्टार्ट कर दीजिए। आज के जमाने में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही जरूरी है। आप पैसा तो अर्न कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपके पास जो पैसा है, आपने जो अर्न किया है, अभी जस्ट अर्न किया है, बट वो पैसा यूज तो होने ही वाला है। तो हम क्यों इसमें से छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट करके इसमें से ही कुछ अर्निंग करें। तो मेरा यही प्लान है, मैं आपको यही गाइड करूंगा, यही सजेस्ट करूंगा। आप भी छोटी उम्र से सबसे पहले आपको लर्न करना होगा। अभी मैंने जस्ट आपको बोल दिया कि आपको भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो आपको डायरेक्ट ही इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट इज अ वन काइंड ऑफ अ फोमो। एक होता है इन्वेस्टमेंट और एक होता है फोमो। आपको बोला और मेरी वजह से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड अ फोमो। तो आपको फॉर्म में नहीं पढ़ना है, आपको सबसे पहले मार्केट को समझना है, इन्वेस्टमेंट को समझना है और इंडियन इकोनॉमी को समझना है, तब जाके चीजें आएगी। आई नो कि ये चीजें सीखना शुरुआत के लेवल पे थोड़ा बोरिंग है, बट अपने आप को यहाँ पे खपाना होगा, अपने आप को यहाँ पे लर्निंग पे ध्यान देना होगा। लर्निंग एक ऐसी चीज है जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए कंपाउंडिंग करके देगी। कंपाउंडिंग का मतलब क्या है वो मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बता दिया है। तो मेरा एक ही सजेशन है कि आप अभी अगर आपकी एज कम है तो प्लीज आप अभी से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए। और आज भी मैं 2 घंटे रोजाना लर्निंग करता हूं इन्वेस्टमेंट के बारे में। मैंने भी ये सब चीजें पढ़ के शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया एंड प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्टमेंट किया है। तो मेरा और मुझे वहां से अच्छा खासा कुछ रिटर्न मिल रहा है, तो आई एम हैप्पी। बट मेरा सजेशन यही रहेगा, आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए ही कर सकते हो, बिकॉज आई बिलीव इन अ लॉन्ग टर्म। आपकी कोई स्ट्रेटेजी है मुझे नहीं पता, बट मेरी ट्रिक यही है कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए करता हूं और मुझे उम्मीद है मैं कभी भी पैसा लॉस नहीं करने वाला हूं, बिकॉज मेरा एक ही रूल है, मैं कभी भी सेल नहीं करूंगा। मैं कभी भी कोई भी मेरा जो इन्वेस्टमेंट है उसको सेल नहीं करूंगा जब तक मुझे फायदा ना हो। अगर मैं लॉस में हूं तो मैं वहीं पे रुकूंगा, मैं वेट करूंगा, पेशेंट रखूंगा, बिकॉज पेशेंट रखना शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट में लाजमी है। और अगर आपको भी ये सब चीजें सीखनी है तो सी रचना मैडम को भी आप फॉलो कर सकते हो। देन सेकंड नंबर पे एसेट योगी की एक चैनल है, वहां पे भी आप वहां से भी लर्न कर सकते हो। देन प्रांजल कामरा और एसएमकेसी की एक चैनल है, वहां से भी मैं डेली बेसिस पे वहां से सीखता हूँ। गोल्ड में कैसे इन्वेस्ट करते हैं वो भी मैं सीखता हूँ। प्रॉपर्टी का क्या बेनिफिट है, क्या उसका फायदा है, इन फ्यूचर कितना रिटर्न देती है, बहुत सारी चीजें जो इसको बोलते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन। और ये एजुकेशन सीखना आपकी एज में, मेरी एज में बहुत ही जरूरी है। तो अगर आपकी एज कम है तो प्लीज आज से स्टार्ट कीजिए। मैं आपको गलत गाइड नहीं करूंगा, मैं आपको सही गाइड करूंगा। मैं यही चाहता हूं कि जो मैं लर्न करता हूं वो मैं लोगों को सिखाऊं, क्योंकि मेरा शौक है, टीचिंग इज माई हॉबी और मैं सबको यही सिखाता हूं। अगर मैं जो सीखता हूं वही लोगों को सिखाता हूं, तो मेरी ये हॉबी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो प्लीज मैं आपको गलत गाइड नहीं करूंगा, मैं आपको सही मायने में गाइड करूंगा। और हम सब जानते हैं इस्लामिक वे में भी बहुत सारे यहाँ पे रूल्स और रेगुलेशन है। ये तो मेरा कहना हो गया कि इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट इस्लाम भी अलाउ करता ही है, बट आपको मुअतबर उलमा से आपको भी पूछना चाहिए कि प्रॉपर वे क्या है। क्योंकि हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट तो करते हैं लेकिन उलमा का कांटेक्ट नहीं करते, तो हम गलत चीजें वहां से मतलब मार्केट से हराम चीजें कमाना स्टार्ट ना कर दे। तो कुछ रूल्स है, बहुत रूल्स नहीं है, कुछ रूल्स है जो लोग आपको बताएंगे कि इसमें कौन सी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। अदरवाइज इन्वेस्टमेंट हलाल चीज है, हराम नहीं है। आपको किसी की बातों में नहीं आना है, मुअतबर उलमा से पूछिए और आप भी जानिए। क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारे जो आसपास में जितने भी यंग लोग हैं वो टाइम ना वेस्ट करके इसमें टाइम लगाए। जब इसमें टाइम देगा वो इंसान तो उनको वहां से कुछ अर्निंग मिलेगी। जब अर्निंग मिलेगी तो उसका फोकस रहेगा, उसका फोकस अच्छी चीजों में रहेगा, वो समाज को चेंज करने में हेल्प करेगा। तो मेरा यही मानना है कि आप भी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। हमको, हमारे समाज के बच्चों को, सबको पैसों की बहुत जरूरत, सबको जरूरत होती है, तो ये हलाल वे है। बट आप मुअतबर उलमा से पूछिए। अगर आपको भी कोई डाउट है कैसे अकाउंट खुलवाते हैं, क्या उसकी प्रोसेस है,
तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं आपको इजीली गाइड करूंगा। तो प्लीज मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और किसी को भी इस वीडियो की जरूरत है तो उसको आप शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।